नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन आपके लिए लेके आए हैं। यह एक्सपेंशन कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी और मुझे लगा कि यह एक्सपेंशन काफ़ी बच्चों को इसी तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना पड़ रहा होगा, यानी उनको इस प्रॉब्लम को फेस करने की आवश्यकता पड़ रही होगी या इस प्रॉब्लम को फेस ही कर रहे होंगे। ठीक है, जिन बच्चों को तो आता है देयर इज नो प्रॉब्लम, बट जो बच्चे ऐसे बड़े बड़े सिग्मा लगते हुए सिग्मा एक्सपेंशन जैसे 3 सिग्मा लग गया, 4 सिग्मा लग गया, 5 सिग्मा लग गया, डबल सिग्मा लग गया, सिंगल सिग्मा होता है तो आराम से एक्सपेंशन कर लेते हैं, वहां से हिचकिचाहट नहीं होती है, बिल्कुल क्लियर आप जो है काम कर लेते हैं। बट अगर एक से ज्यादा सिग्मा आपके सामने आ गया तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, उसको किस तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत चीजों को आप देखिए ये 3 सिग्मा आपको दिख रहा होगा, यहाँ में हम 3 सिग्मा लिया है। अब देखिए इसका 3 सिग्मा का कितना बड़ा एक्सपेंशन आपको दिख रहा है। तो देयर इज अ क्रिटिकल एक्सपेंशन ऑफ गिवन 3 सिग्मास, बट हियर यू कैन डोंट वरी फॉर दिस। यानी कहने का मतलब है कि अगर ऐसे सिग्मास आपको दिख जाते हैं, ऐसे सिग्मा मिल जाते हैं जिसको 3 सिग्मा, 2 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा अगर दिखें, तो आपको थोड़ा सा भी हिचकिचाना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखते हुए अगर काम करेंगे तो मैथमेटिक्स बिल्कुल इजी हो जाती है। क्योंकि जैसा होता नहीं कि आप पहले जब किसी जंगल की शुरुआत, जैसे आप किसी सुंदरवन में गए, सुंदरवन एक आपके पास बहुत बड़ा जंगल है, क्या करते हैं पहले जब इनिशियल स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा सही लगता है, हाँ ठीक है ठीक है, यानी जब उसके अंदर घुस जाते हैं, यानी प्रवेश कर जाते हैं जंगल के बाद, जंगल में तो देखते हैं कि बहुत जो है घबराहट होने लगती है, बहुत डर सा माहौल हो जाता है। फिर एन के प्रकार किसी भी तरीके से आप जब जंगल के एक छोर से दूसरे छोर निकलने का प्रयास कर जाते हैं तो वहां देखते हैं वाह ये तो बहुत ही अच्छा था, मैंने मतलब एक एक्सपीरियंस आपको गेन हो जाता है और चीजों को आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करते हैं, यानी बताते हैं उस चीज को कि देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस इसको ऐसे जाना है, ऐसे जाना, शेर से कैसे बचना है, सांप से कैसे बचना है, वगैरह वगैरह, इस सारी चीजें आप वहां बता देते हैं। तो अगला व्यक्ति क्या होता है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो बस बिल्कुल उसी पैटर्न का ये भी है। आपको बहुत सारे सिग्मा, यानी राक्षस जैसे रूप का आपको दिखेगा, ये सिग्मा ऐसे लग गया, अब बताइए हम कैसे करें, हमारा तो सब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को धैर्य पूर्वक आपको ध्यान से देखना है। तो आइए चलते हैं कि अगर डबल सिग्मा, ट्रिपल सिग्मा आपके सामने आ गया, 4 सिग्मा आ गया, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे लिया है n बराबर 1 to 5, m बराबर 1 to 6, k बराबर 1 to 7, यानी 3 आपके पास सिग्मा लगाए हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल पावर में लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी दिक्कत होती है एक्सपोनेंशियल पावर में लिखने के लिए। तो k की पावर m मैंने लिया, फिर इनका होल पावर n ले लिया। तो अब देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे, एक एक शब्दों को ध्यान में रखना है और इसका एक्सपेंशन आराम से आपको एक्सपीरियंस करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हम क्या करते हैं, जैसे जो पहला वाला सिग्मा होता है इसको ओपन करते हैं, यानी ये पहले वाले सिग्मा को हम सबसे पहले ओपन करने का प्रयास करेंगे। और ये जो 2 सिग्मा बचे हुए हैं इनको रेस्ट पे रखेंगे, यानी इनको आराम करने के लिए थोड़ी देर बोलेंगे कि आप आराम कर लीजिए, पहले मैं यात्रा करके आता हूं जंगल का क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले इन भाई साहब को पहले सिग्मास को जो है क्या करिए, रन करा दीजिए, ये दौड़ना स्टार्ट कर दें। तो इन दोनों भाई को यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रख दिया। अब इसको दौड़ाएंगे तो सिग्मा मतलब होता है सम करना, तो हमारे पास n कहाँ है, k की पावर m की पावर n है, यानी इस पोजीशन को रन कराए हैं n को, और n कहाँ से कहाँ रन करेगा, 1 से लेकर के 5 तक रन करेगा। तो यानी इसमें 5 टर्म आएंगे। देखिए इन दोनों को रेस्ट कराए, देखिए k की पावर m हो जाएगा, n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 2 लेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, n बराबर 3 लेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। इसी तरह डाटा यानी 4, k की पावर m, n बराबर 5 लेंगे तो 5 आ जाएगा। अर्थात इस तरीके से पहले वाले सिग्मा को हम रन करा देते हैं। ठीक, अब जब ये भाई साहब रन कर लिए तो ये आनंद में जो है क्या हो जाए, उतावले हो जाएंगे, तो फिर कहेंगे इस वाले सिग्मा को बुलाएगा, ये सारे टर्म क्या करेंगे, अब इसको पकड़ के खींचेगा अपनी तो और कि आप आइए अब अपना दौड़ना स्टार्ट करिए। तो फिर आप क्या करिएगा,
कि इसको पहले अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा सारे टर्म में, यानी 5 टर्म है, पांचों टर्म में इन दोनों सिग्मास को क्या करिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। बोल दीजिएगा आप लोग यहाँ पे चले जाइए, तो जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो सारे टर्म पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गया सिग्मा k की पावर n, सिग्मा k की पावर m की पावर 2, सिग्मा k की पावर m की पावर 3 एंड सो ऑन, सिग्मा k की पावर m टू द पावर 5। तो यानी अब यहाँ क्या करना है, अब देखिए अब क्या कहेंगे ये, अब आप कहेंगे कि आप तीसरे नंबर वाले भाई साहब कहेंगे कि आप रेस्ट करिए, ये दूसरे नंबर वाले भाई साहब रन करके आते हैं, देखते हैं जंगल का मुआयना करके आते हैं कि कितनी कठिनाई है। तो आप इनको रेस्ट पे रखिए, यानी रेस्ट पे रखेंगे। देखिए k बराबर 1 to 7, पहले वाले यानी तीसरे वाले सिग्मा को रेस्ट किए कराए। उसके बाद देखिए यहाँ पे m बराबर 1 to 6 एक्सपेंड कर दें। यहाँ पे देखिए एक एक टर्म का 6 टर्म मिलेगा। देखिए एक का 6 मिलेगा, एक का 6 मिलेगा, एक का 6 मिलेगा, एक का 6 मिलेगा, यानी एक एक टर्म में 6 टर्म आपको जनरेट होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए यानी अब जंगल में घुस चुके हैं तो आपको कैसे शेर और कोबरा नाग का जो है सामना करना है, बी पेशेंस। तो आपको देखिए यहाँ पे पहले तीसरे वाले सिग्मा को रेस्ट करा दिए, अब दूसरे वाले सिग्मा को दौड़ाएंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या है, m कहां से कहां रन कर रहा है, 1 to 6, तो m के पोजीशन पे हम एक बार 1 ले लेंगे, एक बार 2 ले लेंगे, एक बार 3 ले लेंगे, एंड इसी तरह से m बराबर 6 तक लेके चले जाएंगे। तो देखिए हमारे पास कुछ ये पहले वाले का एक्सपेंशन आ जाएगा, यानी k की पावर 1, k की पावर 2 डॉट डॉट k की पावर 6, यानी m बराबर 1 2 अप टू डॉट डॉट 6 तक लेके जाएंगे। अब इसी तरीके से क्या करने वाले हैं हम, इस पे देखते हैं। अब इस पे क्या करेंगे, m की वैल्यू दौड़ाएंगे, तो हमारा तो 2 फिक्स है, k को दौड़ाना नहीं, किसको दौड़ाना है, m को दौड़ाना है। कहां से कहां तक, 1 से 6 के लिए दौड़ाना है। तो तीसरे वालों के देखिए रेस्ट करा दिए, अब m को दौड़ा दीजिए, तो k की पावर 1 टू द पावर 2 हो जाएगा, k की पावर 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, डॉट डॉट k की पावर 6 टू पावर 2 हो जाएगा। ठीक, ये दौड़ गया। अब इसी तरीके से इसको भी दौड़ा देंगे। यहाँ पे चूंकि स्पेस नहीं है, आप अगर चाहेंगे तो इसको भी आप दौड़ा करके इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं, बट आप अगर मतलब समझ रहे होंगे तो इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए किसको दौड़ाना है, m को दौड़ाना है। कहां से कहां तक, 1 to 6 तक दौड़ाना है। तो k बराबर 1 to 7 को रेस्ट कराएंगे, बाकी m बराबर 1, m बराबर 2 डॉट 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 m बराबर 6 तक दौड़ा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हुआ कि आप सेकंड सिग्मा को रन करा दिए। अब बेसिक बिल्कुल सेम बिहेवियर से अब देखिए फिर से आप क्या कहेंगे कि तीसरे वाले सिग्मा को सबके पास डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे टर्म में। देखिए k बराबर 1 to 7 यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, k बराबर 1 to 7 यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, k बराबर 1 to 7 यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे k के पास जो है सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आराम से। बिल्कुल पेशेंस रख के काम करना है। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो सबके पास आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अब एक एक टर्म में कितने टर्म जनरेट होने वाले हैं, 7 टर्म्स जो है जनरेट होता हुआ नजर आएगा। देखिए k बराबर 1 to 7, k बराबर 1 to 7 k स्क्वायर डॉट डॉट k बराबर 1 to 7 k की पावर 6। इसी तरीके से देखिए k बराबर 1 to 7 k स्क्वायर प्लस k बराबर 1 to 7 k की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, प्रत्येक k में 7 टर्म्स को लेके आइए एडिशन के टर्म में। तो देखिए इसको अगर हम दौड़ाते हैं k बराबर 1 to 7 तो क्या हो जाए 1 plus 2 plus डॉट डॉट 7, k स्क्वायर में k को दौड़ाएंगे तो कहां से जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट, यहाँ पे आ जाएगी k बराबर 1 to 7 k की पावर यानी 1 की पावर 6 2 की पावर 6 k बराबर 7 रखेंगे 7 पावर 6। इसी तरह इसको दौड़ाएंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट 7 स्क्वायर, इसको दौड़ाएंगे तो 1 पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट 7 पावर 4, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। अब इसको दौड़ाएंगे तो क्या मिलने वाला है, ये 1 का पावर 12 2 की पावर 12 प्लस डॉट 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 7 पावर 12 प्लस डॉट डॉट। यहाँ देखिए इसको रन कराएंगे k बराबर 1 to 7 तो 1 की पावर 5 2 की पावर 5 प्लस 7 पावर 5 प्लस डॉट डॉट, लास्ट वाला 1 की पावर 30 2 की पावर 30 प्लस डॉट डॉट 7 की पावर 30। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये हमारा एक नंबर फॉर्मेट में आपका पूरा एक्सपेंशन जनरेट हो चुका है। तो आई होप ये एक्सपेंशन आपको सही लगा होगा और इसी तरीके से आप जो है एक्सपेंशन करना सीख लीजिएगा।
और इसी के आगे अगर हम बात करना चाहें, तो कुछ इस तरीके से भी आप एक्सपेंशन। अब आइए देख लेते हैं कि पाई एक्सपेंशन कैसे किया जाएगा। अब जैसे पाई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान देना है। पाई का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हमने डबल पाई लिया है। आप सिंगल पाई एक बार अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज यहीं पे सिंगल पाई को कैसे एक्सपेंड किया जाता है वो चीज सीख लीजिएगा। उसके तदुपरांत जो है डबल पाई आप सीख लीजिएगा। क्योंकि पाई बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए मैं पाई को थोड़ा सा पहले समझा देना चाहता हूँ। पाई क्या होता है, जैसे समेशन में क्या होता है, जब सिग्मा लगता है तो उसका मतलब एडिशन होता है, यानी टर्म को ऐड करते हैं। और यहाँ पे पाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई करते हैं हम। यहाँ वहां जो एडिशन का चिन्ह होता है वहां हम मल्टीप्लाई लिखते हैं या डॉट लगा देते हैं। तो पाई का मतलब जैसे समेशन का मतलब होता है जोड़ना यानी प्लस करना, और पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो आइए उसी सेंस में हम यहाँ पे काम करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे डबल पाई लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, बस वही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ठीक है। तो आप सेकंड वाले को रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा कि अभी आप आराम करिए, मैं जाके आता हूँ, समंदर कितना गहरा है इसको देख करके पहला वाला पाई जाने का प्रयास करेगा। तो पहले पाई को आप जो है n बराबर 1 to 5 रेस्ट करा दीजिए। अब इसको जो है पाई k बराबर 1 to 10 और n की पावर k है। तो अब जहां जहां पे n है उसको जो है मल्टीप्लाई करते हुए वहां पे, यानी n आपका रन करेगा 1 2 3 4 5, तो यानी आपके पास हो जाएगा पाई n बराबर 10 तक जाएगा, सॉरी। तो n बराबर 1 to 5 यानी k रन करेगा आपका, k 1 से लेकर 10 रन करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n की पावर 1 इंटू n की पावर 2 इंटू n की पावर 3 इंटू डॉट 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 कहां तक, n की पावर 10 तक, ये चला जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद क्या करिएगा, सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा n बराबर 1 to 5 को। तो हो जाएगा पाई n बराबर 1 to 5 n हो जाएगा इंटू पाई n बराबर 1 to 5 n स्क्वायर इंटू पाई n बराबर 1 to 5 n क्यूब इंटू डॉट 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 इंटू पाई n बराबर 1 to 5 n की पावर 10। ये देखिए बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के पास हर n के पास जो है पाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब फिर क्या होगा कि एक n के पास यानी एक टर्म पे कितने मल्टीप्लिकेशन है, 5 5 आएंगे, यानी अर्थात यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 1 आएगा इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये तो छोटा था इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। यहाँ देखिए 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू डॉट डॉट 5 स्क्वायर, फिर इंटू में करते करते इसका एक्सपेंशन करेंगे, फिर लास्ट वाला कर लेंगे, यानी 1 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू डॉट डॉट 5 की पावर 10। तो ये हो गया आपका बेसिक एक्सपेंशन। तो इस तरीके से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, कहीं पाई आपका लगा हो, डबल पाई लगा हो, ट्रिपल पाई लगा हो, तो इसी तरीके से इस चीजों को आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसी तरीके से कोई भी और क्वेरी हो, आपको क्वेश्चन और कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इस चैनल के नीचे जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिससे कि वहां पे आप डायरेक्ट सारे वीडियोस आप जो है वॉच कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।